नमस्कार दोस्तों, उमेश का इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको औसत के सवाल सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम 80 संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 80 का मतलब है कि एक से स्टार्ट करो, एक दो तीन चार और ऐसे कहाँ तक 80 तक जाना है, इनका औसत बताना है। देखो, जब आपके पास संख्या है तो उन संख्याओं के बीच में अंतर अगर समान हो, जैसे यहाँ पे एक और दो में एक का अंतर, दो और तीन में एक का अंतर, तीन और चार में एक का अंतर, अंतर एक एक का भी हो सकता है, दो दो का भी हो सकता है, तीन तीन का भी हो सकता है। अगर अंतर समान है, या तो एक का अंतर हो सभी में, या दो का हो, तीन का, चार का, कितने का भी हो, अगर अंतर समान है तो एक ट्रिक है मेरे पास, वो है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, इसको याद रख लेना। फर्स्ट है आपका वन, प्लस लास्ट की संख्या है 80 और डिवाइड बाई टू। 80 में एक जोड़ो हो जाएगा 81 और डिवाइड बाई टू, दो से भाग करो 81 में, 40.5 होगा। ये आपके प्रश्न का है बिल्कुल सही जवाब। समझ में आ गया ना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, लगातार 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। इस बार वर्गों का औसत है भाई, एक से लेके 20 तक जाइए, एक दो तीन चार, ऐसे कहां तक जाना है, 20 तक जाना है। लेकिन इनका नहीं बताना, इनके वर्गों का बताना है, यानी कि इनका आपको वर्ग भी करिए, इनके वर्गों का बताना है। जब इनके वर्गों का आप बताओगे ना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, n+1 इंटू 2n+1। ठीक है, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। चलिए, n का मान होता है अंत वाली संख्या जो कि 20 है, तो 20 में एक जोड़ोगे 21 हो जाएगा, इंटू n का मान 20, 20 दूनी 40, 40 में एक जोड़ो 41 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। बटे में कितना भैया आपके पास 6 है, कटाइए, तीन दूने का 6, तीन सत्ते 21, सात एक कम 7, सात चौक 28, डिवाइड में कितना, दो, दो से भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा, दो एक कम दो, दो चौकू 8, दो तिया 6, एक बचेगा 10, दो पंजे 10, 143.5। ये आपके सवाल का हो गया सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ही है, प्रथम 16 प्राकृत संख्या के घनों का औसत क्या हो। घन का पूछा है, एक से लेके 16 तक, एक दो तीन चार, कहां तक जाना है, 16 तक। इस बार इनके घन, घन का मतलब होता है क्यूब, इनके क्यूब का पूछा है, तो क्यूब के लिए अलग फॉर्मूला होगा, स्क्वायर वाले के लिए मैंने बता दिया। क्यूब के लिए सुनिए, एन इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। जब आपको घनों का औसत निकालना हो तब ये फॉर्मूला लगेगा। n की वैल्यू, n होता अंत वाली संख्या यानी कि 16, इंटू n का मान 16, 16 में एक जोड़ो 17, मतलब 17 का स्क्वायर। ठीक है, 17 का स्क्वायर और बटे में क्या है 4। ठीक है, 16 लिखो, 17 का स्क्वायर लिखो 289 होता है, और बटे में कितना 4, चार चौकू 16 कटेगा, चार का गुना कर दो 289 से। ठीक है, चार निम 36 का 6 हासिल लगे 3, चार अट्ठे 32 में हासिल के 3 जोड़ो, 35 का 5 हासिल लगे 3, चार दुनिया का 8 हासिल के 3 11। ये हो गया 1156। बिल्कुल सही जवाब 1156। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, प्रथम 51 प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 51 की सम संख्या, तो सबसे पहले सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे कहां तक। 51वीं सम संख्या कौन सी होगी भाई, 102। क्योंकि देखो, ये पहली सम संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, हम तीन सम संख्या पे आए हैं, लेकिन कितना हो गया, तीन का डबल 6, चौथी पहुंचेंगे, चौथी का डबल 8। ठीक है, ऐसे 51 का डबल 102 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब देखो, इनके सभी के बीच का अंतर दो दो है। मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, जब बीच का अंतर समान रहेगा इनका, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई टू। 102 में दो जोड़ो 104, बटे में दो, दो से कटा दो 104 को, 52 बार में कटेगा, यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर हुआ। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, लगातार 46 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या है। लगातार 46 तक, दो, चार, छ, 8, ये 46 सम संख्या नहीं कहा उसने, उसने 46 तक बोला है, हमें 46 तक जाके रुकना है। अगर उसने 46 सम संख्या बोला होता तो 46 का हम डबल करते, जैसा पिछले क्वेश्चन में बोला था, है ना। लेकिन इसमें 46 तक बोला है, तो हमें 46 तक जाना है। अगर 46 सम संख्या बोली होती तो हम 46 का डबल करके लास्ट में आते।
समझ में आ गई ना, सभी में अंतर समान है दो दो का, तो वही ट्रिक लगा दो। फर्स्ट 2 है प्लस लास्ट 46 है डिवाइडेड बाई 2, 46 और 2 48, 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा भैया आंसर 24। ये आपका आंसर हुआ बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है प्रथम 12 तक के सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। प्रथम 12 तक के सम संख्या यानी कि प्रथम सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे कहां तक 12 तक के वर्गों का पूछा भाई। हमने स्टार्टिंग में जो किए थे वो लगातार संख्याओं का वर्ग था, ये सम संख्याओं का वर्ग है। तो सम संख्याओं का वर्ग जब रहेगा तो फॉर्मूला याद रखो n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाई 3। तो n का मान 12, 12 में एक जोड़ दो 13 इंटू n का मान 12, 12 में 2 जोड़ दो 14 डिवाइड में 3। ठीक है, अब 13 और 14 का गुना जब करोगे तो 182 होता है, डिवाइड में कितना 3, 3 छिंग 18 कटेगा और एक ये 0, और यहाँ पे 2 पे ना जाने का दशमलव 20 हो जाएगा, 3 छिंग 18, फिर से 20, फिर से 3 छिंग 18, ऐसे 6 6 6 चलता रहेगा। तो यहाँ पे 7 लिख के आप इसे खत्म कर सकते हैं। क्लियर है ना, ये आपका आंसर है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली विषम 1 से स्टार्ट करो, 3 5 7 15 विषम। तो जो 15वीं संख्या होगी विषम वो क्या होगी, 15 का 2 गुना करो, 15 का 2 गुना करोगे भैया 30 हो जाएगा, है ना। तो इस 30 में 15 संख्या सम है और 15 संख्या विषम, ये आप जानते हैं। 15 सम होंगी और 15 ही विषम होंगी। तो जो 15वीं संख्या होगी विषम वो 30 से एक कम होगी जो कि 29 होगी। ये 15वीं संख्या, समझ में आ गया। अब इन सभी में ना अंतर समान है, तो ट्रिक लगा दो फिर वही, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, 29 और 31 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया 15। समझ में आ गया है ना। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 तक के सभी विषम, 1 विषम, 3 विषम, 5 विषम, 7 विषम। तो 100 तो एक सम है, तो 100 से एक कम संख्या होगी विषम। अंतर देखो सभी में समान है, तो लगा दो ट्रिक, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, 100 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा 50। बताइए है कि नहीं तगड़ी ट्रिक, एकदम तगड़ी ट्रिक बोलेंगे इसे। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है प्रथम 10 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। 10 तक, केवल 10 तक, तो 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग। ठीक है, 10 तो सम है, हमसे विषम पूछा है तो विषम आ जाएगी, 10 से एक कम 9 का वर्ग। इसके लिए ये विषम वाला है, इसके लिए अलग फॉर्मूला रहेगा, n इंटू n+2 डिवाइडेड बाई 3। n का मान 9 इंटू n का मान 9, 9 में 2 जोड़ो 11 डिवाइड बाई 3, 3 तिया 9, 11 तिया 33, सवाल खत्म। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ये सवाल है आपके लिए होमवर्क भाई। इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे क्या है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना, ठीक है ना। धन्यवाद।